चलिए बच्चों, आप देखिए हम आपको जो है वृत्त पढ़ाते हैं। वृत्त का व्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका क्षेत्रफल और उसकी परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए वृत्त के का जो है व्यास कैसे होगा। पहले हम वृत्त के बारे में जानते हैं। देखिए वृत्त होता क्या है, वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले जहाँ पर गोला प्रकार को हम रख करके खींचते हैं, इसको क्या कहा जाता है, केंद्र। जहाँ से वृत्त को बनाया जाता है उसको कहते हैं केंद्र। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर केंद्र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम केंद्र। ये जो होता है केंद्र होता है, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो बना देते हैं इसको कहा जाता है जीवा। यहाँ पर लिखेंगे हम, ये जीवा हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए जब हम आधा इसको बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं, तो इसको कहा जाता है त्रिज्या। ये लिखा जाएगा त्रिज्या। और उसके बाद अगर हम इसको पूरा जोड़ देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा जो है वो व्यास हो जाता है। इसको हम कहेंगे व्यास। अब देखिए हो गया, जीवा हो गया, केंद्र हो गया, और वृत्त की त्रिज्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अब ये जो बना होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परिधि। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे करके इसी वृत्त में लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा परिधि हो जाएगा, ये परिधि हो गई। तो इसमें इतना चीज है, जीवा कहीं से भी आप इसको तिरछा भी करके खींच लेते हैं तब भी ये जीवा ही होगी। यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या हो जाएगी, जीवा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, जो व्यास होता है, उसी को जीवा भी कह सकते हैं। वृत्त का व्यास जो होता है वो सबसे वृत्त की बड़ी जीवा कहलाती है। तो ये हो जाएगा जीवा लिखेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगी इसकी परिधि हो जाएगी, ये आपकी परिधि है। और उसके बाद ये जो केंद्र से होकर के जाते हैं उसे हम क्या कहता है, व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा का नाम व्यास होता है। उसके बाद देखिए ये जीवा हो जाएगी। तो इस प्रकार से केंद्र को ओ से मान सकते हैं हम, यहाँ पर इसको ओ करते हैं। अब देखिए क्या करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त का व्यास बराबर, तो वृत्त का व्यास का सूत्र जो होता है यहाँ पर लिखिएगा व्यास, इसका सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या। व्यास को डी से प्रदर्शित किया जाता है, व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखा वृत्त का व्यास, व्यास का सूत्र होता है 2 और गुणे हो जाता है त्रिज्या। त्रिज्या को यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे क्या, आर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और गुणे त्रिज्या आर, आर का मान कितना दिया गया है 7। ये हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का व्यास जो आया वो 14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान देखिए कितना दिया गया है, 7 दिया गया, यानी कि स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार उसको लिख देंगे, 7 गुणे 7 कर देंगे। तो एक 7 से 7 को काट दीजिएगा, 7 है या 14 है या 7 का गुणा जो भी होगा वो काट दिया जाएगा। तो बचा कितना हमारा 22 और गुणे 7 बचा। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 है 15, 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो आया वो 154 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए तीसरे में क्या कह रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर, लिखिएगा वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2, उसके बाद पाई और आर होता है। देखिए 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, और उसके बाद देखिए आर का मान ऊपर दिया गया है 7, तो हम 7 से इसको काट देंगे। तो ये बचेगा हमारा 2 गुणे हो जाएगा 22। तो 22 दूना होता है 44, और इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा। परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए वृत्त का व्यास हो गया, क्षेत्रफल हो गया और परिधि हो गई। एक देखिए जैसे लिखा रहे कभी, मान लीजिए क्वेश्चन बना देते हैं कि वृत्त की, यहाँ पर त्रिज्या दिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वृत्त का व्यास। एक लिखा हुआ है वृत्त का व्यास जो है वो लिखा हुआ है, मान लीजिएगा कि यहाँ 28 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो लिखा जाएगा यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या बताना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अगर व्यास दिया रहे और त्रिज्या ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का व्यास, पहले लिख लिया जाता है वृत्त का व्यास
वृत्त का व्यास कितना डी दिया गया है कितना 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है व्यास और बटे में होता है 2। तो व्यास कितना दिया गया है ये 28 सेंटीमीटर है और बटे में 2 कर देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि व्यास निकालना त्रिज्या निकालना हो तो व्यास जो दिया रहे उसका आधा कर जाता है। अगर जो है आपको त्रिज्या दी गई है देखिए व्यास निकालना है तो क्या करेंगे हम दोगुना कर देंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा वृत्त की सवाल जो है। वृत्त में ध्यान रखना है जीवा परिधि व्यास और केंद्र और ये हो जाएगा त्रिज्या। तो इतना इसमें ये हो जाएगा।